फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉक। कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आप डायोड के बारे में ज़रूर जानते होंगे कि डायोड क्या होता है। मैंने पहले ही वीडियो में रखा है। तो डायोड में बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन हमेशा आता है। आप लोग अगर काम करते तो आप जानते होंगे डायोड में दो टाइप आता है। एक आपका होता है आयन डायोड और एक होता है आपका FR SR UF डायोड। तो इन दोनों डायोड में बहुत से लोगों को दिक्कत होता है कि ये दोनों डायोड अलग होते हैं। अलग होते तो कौन सा डायोड कहाँ लगाता है। आप स्क्रीन पे दो फोटो देख रहे होंगे, जिसमें एक में देखिए फ्रेंड्स यहाँ IN4007 लिखा हुआ है और दूसरे में UF4007। तो क्या ये दोनों सेम है? इन दोनों का नंबर तो एक ही है। नहीं फ्रेंड, ये दोनों डायोड अलग हैं। इनका काम भी अलग है। अभी ऐसा कैसे है? क्योंकि दोनों का नंबर सेम है। ये सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको हर एक सर्किट में मिलता ही मिलता है। तो इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो फ्रेंड, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डायोड में कितने टाइप आते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड, इसको दो भाग में बांटा है। जो आपका डायोड होता है उसको दो भाग में बताता है। एक मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ, जिसमें आपका एक AC डायोड होता है और एक DC डायोड होता है। बहुत से भाई कहते हैं, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आया था AC डायोड और DC डायोड पे। तो लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में कि AC डायोड और DC डायोड नाम का चीज़ होता ही नहीं है। पर आप गलत है फ्रेंड्स, AC डायोड और DC डायोड होता है। आपका जो AC डायोड होता है उसमें जितने भी आयन, या बहुत से भाई इसको 1N भी कहते हैं, 1N डायोड होता है, वो आपका AC डायोड होता है। तो आपको इसको कहाँ यूज़ करना है मैं आगे बताऊँगा। उसके बाद फिर आपने देखा होगा और भी डायोड होते हैं आपके FR SR UF UR, ऐसे बहुत सारे डायोड होते हैं। मतलब आपके जहाँ भी 1N डायोड या IN डायोड होते हैं, आप समझिए AC है। और उसके अलावा कोई भी FR SR UR UR कोई भी आपका डायोड है तो आपको डायोड DC होता है। अब इसको कहाँ पे कौन सा डायोड किया जाता है बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। चलिए बता, सबसे पहले AC डायोड पे आते हैं। जो आपका 1N या IN होता है, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। तो मैंने आपने देखा होगा, हम कोई सा भी सर्किट हो, SMPS हो या किसी भी तरह का सर्किट हो, तो उसमें AC को DC में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि मैंने कोई भी सर्किट DC में काम करता है, AC में काम नहीं करता है। तो कन्वर्ट करने के बाद चार डायोड का जरूरत पड़ता है। तो चार डायोड कहाँ कौन से होते हैं, AC होते हैं कि DC होते हैं? तो पहले वो चार डायोड आपके AC डायोड होते हैं, जो 1N4007 होते हैं, और भी बहुत 5408 होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं पहले। मतलब जिस भी डायोड के नंबर के आगे आपका 1N या IN लिखा हुआ है, तो आप समझ जो AC डायोड है, आप उसको AC टू DC कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके जो FR SR या R डायोड होते हैं, उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। तो मैंने आपने बेसिकली SMPS सप्लाई जरूर देखा होगा। तो आपने देखा उसके आईसी में एक चॉपर ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसको बहुत से लोग SMPS ट्रांसफार्मर भी कहते हैं, कुछ इस तरह का। देखिए इस तरह का। तो इसके आगे आपने एक डायोड लगा जरूर देखा होगा। मैं आपको यहाँ CRTV का किट दिखाता हूँ, आपको ठीक दिखेगा। तो यहाँ देखिए, एक चॉपर ट्रांसफार्मर या SMPS ट्रांसफार्मर के ठीक सामने आपको चार डायोड देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर अगर अभी चार डायोड का नंबर देखिएगा, तो अगर मान लीजिए एक डायोड का 4007 भी है, फिर भी इसका कोड चेंज होगा। कोड क्या होगा? FR होगा, SR होगा, UR होगा या UF होगा। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड जो डायोड है DC है। आपके SMPS के आउटपुट में DC निकलते हैं, इसको DC टू DC डायोड भी कहते हैं जाते हैं। तो इसके बारे में बताया, डॉक्टर ने पहले भी बता रखा है। तो फ्रेंड, जो आपका ये ट्रांजिस्टर, मोस्फेट या STR होता है, आपके ड्राइव करके इसको फ्रीक्वेंसी देता है ट्रांसफार्मर को। फिर एक फ्रीक्वेंसी को कम करके आउटपुट में कम फ्रीक्वेंसी निकलता है। वहाँ वोल्टेज कम कम होता है। आप लोग जानते हैं ज़्यादा वोल्ट देखिए इसको कम वोल्ट निकलता होता है SMPS सप्लाई में। तो ये क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी निकालता है। तो ये फ्रीक्वेंसी को वोल्टेज में कन्वर्ट करना फास्ट करने के लिए आपका ये SR FR डायोड का यूज होता है। बेसिकली आप समझ सकते हैं DC टू DC डायोड में यूज होता है। तो बन जो आपके FR SR या UF या UR डायोड होते हैं, उसको DC टू DC कन्वर्टर में लगाया जाता है। जैसे आपका है ये चीज़ हो गया आपका SMPS सप्लाई, तो इसके जो चॉपर ट्रांसफार्मर है उसके आउटपुट में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ भी एक लगा हुआ है, इसका नंबर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो एक मिनट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका SR नंबर SR कुछ तीन कुछ है दिखने। यहाँ भी आपका SMPS ट्रांसफार्मर या चॉपर ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसके आउटपुट में एक FR
ऐसा डायोड लगा ही मिलेगा आपको। मैंने आपको रीज़न बता दिया, क्योंकि जो इसके आउटपुट में फ्रीक्वेंसी निकलता है वो इसको फास्ट करता है। अगर इस पर डिटेल वीडियो देखना है तो मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कौन सा डायोड कहाँ यूज होता है। आपका जो 1N डायोड होता है या IN डायोड होता है उसको हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो आपका FR SR या कोई भी डायोड 1N छोड़ के कोई भी डायोड होता है उसको हम लोग SMPS ट्रांसफार्मर के बाद लगाते हैं फ्रिक्वेंसी को तेज करने के लिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। और मैंने पहले ही बताया था, आपके पास अगर दो डायोड है IN 4007 और एक है UR 4007 या UF 4007, तो ये दोनों डायोड सेम है नहीं फ्रेंड्स। आपका मैं पहले ही बता दिया, जहाँ भी 1N डायोड लिखा हुआ है या IN डायोड, तो आपका AC डायोड होता है जो AC सर्किट में यूज होता है, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। और कोई भी नंबर के आगे UR SR FR कुछ भी लिखा हुआ है तो आप समझिए वो DC में करने से यूज होगा, जो आपका चॉपर ट्रांसफार्मर के बाद होता है SMPS ट्रांसफार्मर के। तो आप सबसे पहले नंबर कभी भी किसी डायोड का पढ़ते हैं तो आपको उसका कोड पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।